नमस्कार बच्चों, मैं रंजीत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी केमिस्ट्री क्लासेस में। तो दोस्तों, आज जो 12th का चैप्टर है पी ब्लॉक, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसका ऑब्जेक्टिव हमने आज 50 अपलोड किया है, उसको उस वीडियो को पूरा देखिए आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अस्थि राख के रूप में जाना जाता है। तो अस्थि राख के रूप में जाना जाता है कैल्शियम फास्फेट को, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोताखोरी में श्वसन कार्य हेतु किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है। तो गोताखोरी में प्रयुक्त होने वाला जो गैसों का मिश्रण होता है उसमें तो ऑक्सीजन होगा ही होगा, साथ में हीलियम मिलाया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किस हाइड्राइड का क्वथनांक न्यूनतम होता है। क्लियर। तो इसमें जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सल्फाइड का जो क्वथनांक होता है वो न्यूनतम होता है इसमें। अगला क्वेश्चन, निम्न में किसमें हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है। तो देखिए, हाइड्रोजन बंध का निर्माण तब होता है जब परमाणुओं के बीच में विद्युत चुंबकता में बहुत अधिक अंतर होता है। तो NH3 जो होता है अमोनिया होता है, इसमें भी हाइड्रोजन आबंध बनता है। H2O में भी हाइड्रोजन आबंध बनता है, HF में भी बनता है। इसमें होगा आपका HCl, ऑप्शन नंबर सी। HCl में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड जो होता है आपका, मतलब वैसा ऑक्साइड जो अम्ल के साथ क्षार जैसा बेस जैसा व्यवहार करता है और बेस के साथ अम्ल जैसा व्यवहार करता है। इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड आता है और जिंक ऑक्साइड आता है। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका वो है जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन बंधन सबसे ज्यादा प्रबल होता है। तो देखिए, हाइड्रोजन बंधन जो सबसे प्रबल होगा वो होगा आपका ऑक्सीजन और फ्लोरीन में। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी, क्योंकि इसमें दोनों फ्लोरीन है। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जो होता है वो होता है आपका फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है कि आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है। तो इसमें जो ऑप्शन है उसके हिसाब से इसमें ऑप्शन होगा आपका सी, फास्फोरस। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका सी, HCl। अगला क्वेश्चन, चलिए, HCl का वास्तविक आकार होता है। तो इसका वास्तविक आकार जो होता है वो होता है स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतली जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में सबसे प्रबल लुईस अम्ल है। तो इसमें जो सबसे प्रबल लुईस अम्ल होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, Bi3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हीलियम का मुख्य स्रोत है। तो हीलियम का मुख्य स्रोत होता है आपका मोनोजेन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे कम भास्मिक है। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे कम भास्मिक होगा वो होगा आपका Ni3, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, H2SO4 किस रूप में पाया जाता है। तो H2SO4 जो होता है ये खनिज अम्ल होता है, यानी ये प्रबल अम्ल होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ए, अम्ल। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, नाइट्रस ऑक्साइड किस प्रकार की गैस है। तो देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है, नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये गैसें जो होती हैं वो उदासीन होती हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, N2O वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त लाल भूरा गैस का सूत्र क्या होगा। तो देखिए, इसमें जो N2O जो होता है इसके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बनता है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें कौन उपधातु है। तो उपधातु के रूप में इसमें आएगा आपका एंटीमनी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्वेत फास्फोरस को किस द्रव में रखा जाता है। तो देखिए, श्वेत फास्फोरस जो होता है वो अत्यंत ज्वलनशील गैस होता है।
या अस्थायी होता है। क्लियर है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा ए, जल। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। सोडियम क्लोराइड किसमें बिलियन में विलय है? गर्म जल दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। तो इसमें अगर हम सोडियम क्लोराइड की विलेयता की बात करें तो सबसे अधिक विलय जो होगा ये वो गर्म जल में होगा। क्लियर है? क्योंकि गर्म जल में इसके अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है बहुत अधिक होती है, जिसके चलते इसकी विलेयता क्या होती है? अधिक होती है। हालांकि घुलने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड में भी घुल सकता है और नाइट्रिक अम्ल में भी घुल सकता है, लेकिन अगर बात करें विलेयता सबसे अधिक किसमें होगी तो होगा आपका गर्म जल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 के तापीय विघटन से निर्मित होता है। तो दोस्तों अमोनियम नाइट्रेट का जब तापीय विघटन किया जाता है तो इससे बनता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लॉफिंग गैस भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब आयोडीन का गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है? जब आयोडीन से सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? तो इस बनता है आपका HiO3, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि किसे यौगिक गर्म करने से नाइट्रोजन उत्पन्न होता है? किस यौगिक को गर्म करने से नाइट्रोजन उत्पन्न होता है? तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट की। ऑप्शन नंबर डी, SO2 अणु में S परमाणु का संकरण होगा। तो दोस्तों इसमें इस परमाणु का जो संकरण होगा वो होगा आपका sp2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि समूह 17 में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो देखिए वर्ग 17 में कौन कौन आता है? तो वर्ग 17 में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन। क्लियर है? तो ऊपर का जो ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये तो वर्ग 17 में उपस्थित है, लेकिन जो डी है ऑप्शन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो होता है वर्ग 16 का तत्व है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है सल्फेट आयन SO4 की संरचना होगी। तो दोस्तों इसकी जो संरचना होती है वो होता है आपका चतुष्फलकीय, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अक्रिय गैसों के बाह्य कोश का विन्यास होता है। तो अगर हीलियम को छोड़ दे, पहले अक्रिय गैस में होता कौन कौन है? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। क्लियर है? इसमें अगर हीलियम को छोड़ दें तो इन सभी तत्वों के संयोजी कोश में इनका बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NH2 और NP6। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि H2SO8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो +6 होती है। क्लियर है? क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन का अणु जो होता है वो पर ऑक्साइड के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड OH2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो हम जानते हैं कि किसी भी यौगिक में फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो -1 होती है। इकलौता यह ऐसा यौगिक है जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो धनात्मक होती है और यहाँ पे +2 होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो देखिए पूरे आवर्त सारणी के अंदर जो सबसे प्रबल विद्युत इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला एलिमेंट जो होता है वो होता है आपका फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वर्ग 17 के हैलोजन के विद्युत ऋणात्मक के घटने का क्रम है। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पावर वाला जो एलिमेंट है वो फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? तो बोरेक्स का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका सोडियम टेट्राबोरेट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एसिड कांच को प्रभावित करता है? तो कांच को प्रभावित करने वाला जो एसिड है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड।
चलिए क्वेश्चन है हमारा कि जल में अविलेय है। तो दोस्तों जल में अविलेय होता है कैल्शियम फ्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है सिल्वर हाइलाइट में कौन जल में विलेय है। तो सिल्वर हाइलाइट की बात करें तो इसमें आपका एजीएफ जो होगा वो सबसे अधिक आयनिक होगा और यही जल में सबसे अधिक विलेय होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन एकल परमाणुक होता है। तो देखिए हाइड्रोजन H2 के रूप में पाया जाता है, नाइट्रोजन N2 के रूप में पाया जाता है, फ्लोरीन F2 के रूप में पाया जाता है, लेकिन अक्रिय गैस जो होते हैं वो एकल परमाणुक होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस फास्फोरस में कौन फास्फोरस सबसे अधिक स्थायी होता है। तो देखिए फास्फोरस के जनरली 3 अप्रूव होते हैं, श्वेत या पीला फास्फोरस, काला फास्फोरस और लाल फास्फोरस। जिसमें श्वेत या पीला फास्फोरस जो होता है वो सबसे अधिक क्रियाशील होता है, मतलब सबसे अधिक अस्थायी होता है। अगर अस्थायित्व की बात करें तो इसमें सबसे अधिक अस्थायी जो होगा वो होगा आपका काला फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जब ऑर्थोफ्लोरिक अम्ल गर्म होने पर क्या प्राप्त होता है। जब ऑर्थोफ्लोरिक अम्ल को फास्फोरिक अम्ल को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। तो दोस्तों इससे हमको प्राप्त होगा मेटा फास्फोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि P4 चतुष्फलकीय अणु में प्रसार होता है, मतलब ये कैसे जुड़े होते हैं। तो दोस्तों इसमें P परमाणु 4 P परमाणु से जुड़ा होता है, क्योंकि देखिए जो फास्फोरस होता है वो P4 के रूप में पाया जाता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा ए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि N2O का उपयोग किस में किया जाता है। तो देखिए N2O को हम लोग बोलते हैं लॉफिंग गैस, मतलब हंसाने वाली गैस। हालांकि हंसाने वाली गैस नहीं है, दमघोटू गैस होती है, क्लियर है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसकी संरचना रेखीय आकार में होती है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NO+2 का। अगला क्वेश्चन, सल्फर अणु किस रूप में पाया जाता है। तो सल्फर अणु जो होता है S8 के रूप में पाया जाता है, मतलब अष्ट परमाणु के रूप में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि डाई बोरॉन में बोरॉन का प्रसंकरण क्या होता है। तो देखिए डाई बोरॉन में जो बोरॉन का प्रसंकरण होता है वो sp3 होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है यौगिक H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो देखिए किसी भी यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो -2 होती है, लेकिन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो माइनस होती है, और H2O2 जो होता है उसका नाम होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो इसलिए इसमें इसका ऑक्सीकरण संख्या जो होगा वो -1 होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा प्रबल होता है। तो देखिए सबसे ज्यादा प्रबल नियम के अनुसार ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, लेकिन हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन का आकार जो होता है वो बहुत छोटा होने के कारण इसके जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो आपस में प्रतिकर्षण करते हैं, जिसके कारण इसका आबंध जो होता है वो थोड़ा दुर्बल हो जाता है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता जो हो जाती है इस समूह के अंदर उसमें हो जाता है फ्लोरीन का, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि त्रिक्षारकीय अम्ल रूप में होता है। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, H3PO4, क्योंकि इसमें OH की जो संख्या आएगी वो आएगी आपका 3, क्लियर है। तो ये त्रिक्षारकीय होगा। अगला क्वेश्चन है कि P4O10 में सिग्मा बंधों की संख्या होती है। तो इसमें सिग्मा बंधों की जो संख्या होती है दोस्तों वो होती है आपकी 16। इसकी संरचना बनाकर आप इसकी सिग्मा बंधों की गिनती कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया को किस विधि से शुष्क किया जाता है। तो अमोनिया को शुष्क करने के लिए उसमें कैल्शियम ऑक्साइड मिला दिया जाता है, मतलब बिन बुझा हुआ चूना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। तो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस जो होती है वो होता है दोस्तों हीलियम, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन कि हीलियम गैस का उत्सर्जन होता है, तो हीलियम गैस का उत्सर्जन सबसे ज्यादा हो जाए मोनोजाइट सैंड से, ऑप्शन नंबर बी।